सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले ज्ञान लो, कुछ लोग कहते हैं कि पहले संसार से विराग होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं पहले भक्ति करो फिर भगवान मिलेगा, कृपा मिलेगी, रहमत मिलेगी। तो इन तीनों चीजों में से क्या सत्य है या एक दूसरे के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो पहले भक्ति करें, इसका कोई संस्कार ही नहीं हमारे अंदर होगा। भक्ति मतलब सेवा, मतलब प्रेम। तो जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान होता है कि ये मेरा ये रिश्तेदार है, इससे मेरा ये संबंध है, या इससे मेरा ये स्वार्थ पूरा होने वाला है, हम वही वही प्रेम करते हैं। या कह लें राजस, तामस और सात्विक, इन तीनों एरिया जो माया की है, इनकी ही भक्ति करते हैं। तो संसार से विराग हो जाए, मतलब ना कहीं मोह हो, ना कहीं दुश्मनी हो। तो हम मनुष्य अपने आप को शरीर जानते हैं, हमें एक आत्मा है, इसका ज्ञान भूल जाते हैं काल माया के अनुसार, और फिर शारीरिक दुनिया से जहाँ भी सुख मान लेते हैं, जिसमें भी सुख मान लेते हैं, और उससे जितनी जितनी स्वार्थ हमारा पूर्ति होती है, उसके कारण उसके साथ प्यार का व्यवहार करते हैं। जब उस स्वार्थ को, उस व्यवहार को हम प्यार समझ लेते हैं, जिन्हें लिमिट से उनसे स्वार्थ पूरा होगा, और अनंत काल से हम 84 लाख में घूम रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस है जो खाना पीना सोना भोगना का घर परिवार संसार का ही है। कुत्ते बिल्ले बंदर बने तब भी घर परिवार में खाना पीना सोना भोगना, इंसान बने तब भी। तो अब मन को इतना लंबा एक्सपीरियंस है और आदत है, इसलिए संसार से ऐसे ही विराग हो जाए ये तो नामुमकिन है। दूसरा कि ज्ञान पाए, तो ज्ञान मार्ग में चलना, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि, 8 स्टेप होते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें खुद को आत्मा जान के भी करो। विवेक, वैराग्य, फिर वही वैराग्य आ गया, ना राग रखो संसार से, ना मोह रखो, ना द्वेष रखो। तो बहुत सारे मोह बंदे ने रखे होते हैं, जिसमें से पुत्र पुत्री मोह, उसके बाद पति पत्नी मोह, और दौलत शोहरत का मोह। ये 3 मोह ऐसे हैं जो बिना ज्ञान, जब पूर्ण सदगुरु के समझ के जान के, जबकि इन 3 मोह के साथ इनको साथ लेते हुए कोई भी सचखंड सतलोक या इस जीवन को सफल नहीं कर सकता। तो अब ये 3 मोह जो है, इसी में बंदे ज्यादा उलझे रहते हैं। बाकी भी बहुत सारे, किसी को गाड़ी का, किसी को मोबाइल का, किसी को कोठी का, किसी को कोई मोह आ जाता है, किसी को कोई मोह आ जाता है। लेकिन ये 3 विशेष मोह होते हैं जिसमें बंदा फंसा रहता है। इसलिए सदगुरु की कृपा से ज्ञान मार्ग में चलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है। कर्म धर्म में कोई फल ही नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाओगे, नरक आओगे, फिर घूमोगे। और योग मार्ग उससे भी डिफरेंट है। तो इसलिए अब बचा भक्ति मार्ग। तो अब कुछ लोग कहते हैं विराग रखो जी संसार से, और अनुराग रखो पहले। तो ऐसे कैसे होगा जब उसको, वो खुद को शरीर मानता है और अनंत जन्म से 84 लाख में भटक रहा है। तो जहाँ उसका ज्ञान है कि इससे मेरा ये संबंध है, इससे मेरा ये स्वार्थ पूरा होता है, तो वहीं पे सिर्फ वो प्रेम करेगा। अब तीसरी बची भक्ति। भक्ति मतलब समर्पण, सेवा। ये गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए और सब पापों से मुक्ति पा ले। और ये भी करना, जब भी ऐसा करने की सोचते हैं तो हम, गुरुजन कहते हैं कि संसार सारा झूठ है और स्वार्थी है, और जिन्ना जिन्ना संसार चला गया अच्छी बात है, उन्ना उन्ना करतार रहमत भगवान तुम्हारी जिंदगी में आया। क्योंकि एक चीज से दूर होगे दूसरी के करीब होगे, ये शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। इसलिए अगर संसार कम हो रहा है, रिश्ते कम हो रहे हैं, संसार छूट रहा है, तो समझो भगवान की कृपा आ रही है। तो हम सोचते हैं संसार बढ़ रहा है इसलिए कृपा आ रही है बाबा जी की या गुरु जी की। लेकिन वो कहते हैं कि संसार स्वार्थी है, इसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं। वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से तुमने इतना कुछ पाके भी तुम दुखी हो। दूसरा वो कहते हैं जितना संसार जाता है उन्हीं ही कृपा होती है। ये दोनों बातों को मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, और अनंत जन्म का पाप उसके मन में पड़े हैं। इसलिए गुरुओं पीरों संतों पीरों की वो शरणागति को नहीं कबूलता। पति पत्नी की, डॉक्टर की, वकीलों की, टीचर की, अपने बच्चों की, रिश्तेदारों की, हर जगह की शरणागति को वो
तो भूल लेता है, लेकिन गुरु संतों के साथ वो तर्क कर जाता है। जब वह उनकी पहचान नहीं होती, उनकी विचित्र लीलाएं देख के कि वो योग माया से सारे कार्य करते हैं, हम माया से करते हैं, तो आंकड़ी बड़ी ज्ञान नहीं है, तो भक्ति समर्पण प्रेम ये भी करना बड़ा मुश्किल है या नामुमकिन सही है। तो अब करे क्या बंदा, शुरुआत कैसे होगी? तो शुरुआत होगी तत्व ज्ञान से। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु के पास जाए, उसका प्रवचन सुने, उसको पता करे माया क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परम सुख क्या है, हम कहाँ से हैं, कहाँ जाएंगे, अनुराग क्या होता है, विराग क्या होता है, भक्ति क्या है, किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, भक्ति किसकी करनी है, ये सारे जैसे कड़ी चावल का, राजमा चावल बनाने का सारी थ्योरी क्लियर की है कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे मेरा इन्नी परसेंट में स्वार्थ पूरा हो गया, ये मैं पहले कुंवारी थी, अब रातों रात शादी होगी, तो अब ये सारा सामान मेरा हो गया, ये सारी पहले थ्योरी क्लियर की है। ऐसे ही जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हम जाते हैं, जब वेद शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञानी है, तो वो समझाता है भाई शरीर के लिए संजात, आत्मा के लिए सुख शांति प्रेम आनंद, इसके लिए करतार हरि गुरु है। इसलिए पांच महाभूतों से संसार बना, पांच महाभूतों से शरीर बना, शरीर को जिंदा रखने के लिए उपयोग करने के लिए संसार बना। संतों फकीरों गुरुजनों का सेवा सिमरन कीर्तन शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसका उपभोग बनने के लिए ये आत्मा है। और इधर व्यवहार करना है, ड्यूटी करनी है, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अपने संस्कारों से, इंटरेस्ट से, रुचि से हर कोई पैदा हो रहा है, मर रहा है, किसी का अंगूठा तो किसी से मिलता ही नहीं है, तो सोच क्या मिलेगी। इधर प्यार करना है भगवान गुरु की तरफ, इधर व्यवहार करना है, इधर उपयोग करना है, संतों महात्माओं कीर्तन प्रवचन, इधर उपभोग करना है। लेकिन इंसान उल्टा चला हुआ है, इसलिए सुख शांति प्रेम आनंद से और दूर होता जा रहा है। तो जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उसको मिलते हैं, तब पता चलता है कि 84 लाख में कितना दुख मिलता है, और ये एक जीवन हमें किस लिए मिला है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मर के कहाँ जाएंगे, सुख क्या है, शांति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, दुख क्या है, ये सब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये माया क्या है, जब एंड में मरना ही है, सारा कुछ छोड़ के जाना ही है, तो पैदा क्यों होते जा रहे हैं, परम सुख परम शांति परम आनंद कहाँ पे है। तो ये सब बातें जब थ्योरी की क्लियर हो जाती है, तो तत्व ज्ञान वो जब प्राप्त कर लेता है, तो फिर अब उसको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होना शुरू होता है, जिन्ना जिन्ना ज्ञान उसको होता रहता है भक्ति के अनुसार, उन्नी उन्नी भक्ति ऑटोमेटिकली प्रेम समर्पण वो करता है फिर मन को, क्योंकि मन को सिर्फ चलना है, और मन चंचल है, मन ये नहीं कहता मुझे इधर ही चलाओ, मन कहता तू मुझे कहीं चला, सेवा सिमरन भक्ति, मैं खड़ा नहीं रहूंगा बस। इसलिए गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम सत्संग सेवा धाम संगत, इसमें चलाते रहे, मैं खुश हूँ, तू मुझे सिर्फ इसमें घर परिवार संसार में चलाता है, फिर मैं तुझे नरक ले जाऊंगा, 84 लाख में डालूंगा, ये सारी दुनिया माया की है, नश्वर है, यहाँ दुख ही दुख है। अगर तू मुझे इधर चलाएगा, इसी मन से मैं तुझे शिवलोक सचखंड और गुरु के लोग और दिव्य शरीर सुख शांति प्रेम आनंद, ये सारी यही मन जो शत्रु है फिर वो दोस्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष जहाँ सत्संग कीर्तन सुनने के बाद हम अपने मन का नेचर समझ लेते हैं, इसलिए मन को सेवा में सिमरन में नाम गुण रूप लीला धाम में गुरु गुरु प्यारी साथ संगत में उलझाए रखते हैं, ताकि काल माया हमारा कुछ बिगाड़ ही ना पाए, नहीं तो पहले रहेंगे तो शैतान बन जाता है ये, और फिर ये शरीर इंद्रियों से भरा संसार की तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर हमें उस तरफ हम खींचे चले जाते हैं, फिर हम दुख भोगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान सुनेंगे और फिर भक्ति करेंगे, उससे अपने आप ज्ञान होगा, जैसे रोटी खाई पेट भर गया, ताकत आ गई, भूख चलेगी। ऐसे ही तत्व ज्ञान सुनने से फिर बंदा अपने आप भक्ति करनी शुरू करता है, क्योंकि हमारे में ज्ञान शक्ति है, हम अपने लाभ की बात सोचते हैं। एक फिर साधना भक्ति है जो हम करते हैं, फिर वो साधना भक्ति से ज्ञान सुनने के कारण भाव भक्ति में चला जाता है, उसका भाव जुड़ता है भगवान से, वो रोने लगता है, नाचने लगता है, खुशी मस्ती आने लगती है, जो भी भजन कीर्तन गाया जाता है वो भाव अंदर तक वो फील करता है। जब भगवान के लिए नाचने का भाव होता है वो नाचता है, विरह का भाव होता है उसकी आंखों में आंसू जाते हैं, संजोग का भाव होता है
उसमें प्रेम आता है, तो उसमें भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, साधना भक्ति से आगे चला जाता है। फिर धीरे धीरे उसको सिद्ध भक्ति मिल जाती है, जीवन सफल हो जाता है। लेकिन पहले तत्व ज्ञान, ना ही पहले भक्ति, ना ही पहले ज्ञान, ना ही पहले विराग। सबसे पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुण्य उदय होने के बाद परमात्मा उनसे मिलाता है और उनका प्रवचन सुनना पड़ता है। उनके प्रवचन में सारी थ्योरी क्लियर करके फिर भक्ति हम करते हैं। उससे ज्ञान भी अपने आप होता है, विराग्य भी अपने आप होता है। और उतने परसेंट, जिन्हें जिन्हें परसेंट प्रवचन से गुरु चरणों में शरणागति होगी, प्रेम होगा, उतना उतना ज्ञान और विराग अपने आप होगा। तो यही मन जो बिगड़ा हुआ है, दुश्मन है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा, जो हमें शिव लोग, अलख लोग, रामी लोग, वैकुंठ धाम, सचखंड, सत लोग तो इसी मन के कारण 84 लाख में भटके हैं। इसी मन ने, दूसरी स्टेज बुद्धि ने ये जिद की हुई है कि हम संसार से सुख पा करेंगे, पा करेंगे, पा करेंगे। इसलिए जो फिर शादी नहीं करते, जब भक्ति वो देखते हैं, यार देखो यार, ये अब बुआ बीमार है, अब मासी बीमार है, अब मामा बीमार है, अब ये हो गया, वो हो गया, मैं तो भाई अच्छा रह गया, इस तरफ चला, इस चक्कर में पढ़ाई नहीं, पहले कल्ला था तो ठीक था। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन में भी अगर रहे तो उसका एक रूल है, एक फार्मूला है, एक तरीका है, उस तरह से चले। समझे कि हम दो का जोड़ है। जैसे शरीर को भोजन ना लगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, लीवर खराब है, ऐसे ही अगर भजन कीर्तन सत्संग अपने कल्याण की भूख नहीं लग रही तो गुरुओं के पास जाए, संतों के पास जाए, अपना इलाज कराए। वो एक्सरे एमआरआई में नहीं आएगा, उनके प्रवचनों से सारा कुछ ठीक होएगा, उनकी करीबी से, प्रेम से। तो सबसे पहले तत्व ज्ञान सुनना। जो तत्व ज्ञान नहीं सुनेगा आत्मा परमात्मा, उसकी तो शुरुआत भी नहीं होगी। नर्सरी में भी वो कर्म कांड की पूजा करता जाएगा, यात्रा कराओ 4 धाम की, हरिद्वार चले जाओ, जहाँ शारीरिक दुनिया में ही वो फंसा रहेगा, उल्टा अहंकार हो जाएगा। जहाँ फिर सिर्फ चौकियों में जाएगा ज्ञान इंद्रिय, तो वो सिमरन गुरु बना के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे। जब तक मन का जुड़ाव नहीं होगा, मन तभी चलेगा जब मन समझेगा, मन को ज्ञान मिलेगा कि तेरा स्वार्थ और परमार्थ किससे है, गुरु भगवान से ही तेरे सारे संबंध है। तब जब वो ज्ञान सुनता जाएगा, आत्मा विवेक आता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो भक्ति करेगा और भाव आने का लगेगा उसको, धीरे धीरे सिर्फ भक्ति, तो ज्ञान और वैराग्य प्योर वाला फिर गुरु का प्रवचन सुनेगा जब, तो उसके अंदर वो कर करता जाएगा, चोट करेगा, पापों को नष्ट करेगा, तो उसका जीवन निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा।